मित्रों, ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन के 17वें एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में हमने जो श्रृंखला शुरू की हुई है वो ये है कि हमारी जो किचन है, भारतीय हमारी जो रसोई है, उसकी शेल्फ के ऊपर ही हमारे बहुत सारी औषधियाँ पड़ी होती हैं। तो इंडियन जो किचन है ट्रेडिशनली एक वार्मथ और एक आपको हेल्थ के पेक्यूलियर आपको वो एक गुण देती है। तो उसी श्रृंखला में आज जिस हम औषधि का, जिस स्पाइस का हम जिक्र करने जा रहे हैं वो है धनिया। धनिया को संस्कृत में धान्यक बोलते हैं और कोरिएंडर स्ट्राइबम इसका लैटिन नेम है। कोरिएंडर भी आम भाषा में बोलते हैं, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं। तो कोरिएंडर को दो तरीकों से हम अपने किचन में यूज़ करते हैं। धनिया, एक तो हरा धनिया जो बड़े छोटे छोटे पत्तों वाला बड़ा एक नाजुक सा प्लांट होता है। दूसरा सूखा धनिया जो हमारी किचन शेल्फ में आम पड़ा होता है और मसालों के रूप में जब हम छौंक लगाते हैं तो उसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो दोनों ही अपने अपने रूप में औषधीय गुण रखते हैं। ये थोड़ा सा कषाय रस प्रधान एक स्पाइस है और इसमें जो हरा धनिया है वो विशेष तौर पर उसके गुण हैं वो थोड़े शीतवीर्य प्रधान है। और जो सूखा धनिया है वो किंचित उष्ण प्रकृति में होता है, लेकिन ये वात पित्त कफ तीनों दोषों का उनको शांत करता है, उनको रेगुलेट करता है। और आमतौर पर जो हरा धनिया है ये हम जब दाल सब्जी में डालते हैं तो ये शरीर में ज़्यादातर इसका जो प्रयोग है पित्त को इसका शमन करता है। और ये बुखार की बहुत अच्छी दवाई है। जो ज्वर, पित्त ज्वर, जो गर्मी का बुखार है उसकी बहुत अच्छी दवाई है। एसिडिटी को रोकता है, पेट में अफारा गैस ट्रबल उसको ठीक करता है। और उसी तरह सूखा धनिया भी ऑलमोस्ट उसके इसी तरीके के गुण हैं। सूखा धनिया, उसकी एक अपनी एक एरोमा, अपनी एक फ्लेवर होती है और ये जो पेट में फ्लैचुलेंस है, अफारा आना, उसको ठीक करता है। पेट में स्पाज्म हो, जो पेट में अनडिफाइंड कोई कोलिक या पेन हो, उसमें सूखा धनिया का प्रयोग बहुत होता है। और स्त्रियों के रोगों में जब मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है उसमें इसका प्रयोग करते हैं। और सूखा धनिया साथ ही कोलाइटिस की, जिन लोगों को पुरानी तकलीफ रहती है, आईबीएस की प्रॉब्लम रहती है, जो डायरिया टाइप आईबीएस है, सूखा धनिया उसमें भी बहुत इस्तेमाल होता है। साथ ही से हम अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी यूज़ करते हैं, जो रक्त मिश्रित जिन लोगों को स्टूल आता है तो उसमें इसको हम देते हैं। तो हज़ारों सालों से ये हमारी जो फोक मेडिसिन है उसमें भी इसका प्रचलन है। जिन लोगों को इंटेस्टाइन में स्वेलिंग, आम युक्त मल आता है, तो उन केसेस में हम सूखा धनिया और नागरमोथा, बिलगिरी और सौंठ, इन चारों चीज़ों को पीसकर रखवा लेते हैं और इसे 1 या 2 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम पेशेंट को देते हैं। जिनको म्यूकस डायरिया रहता है या आईबीएस या बार बार मोशन जाने की प्रवृत्ति बनी रहती है, तो इस केस में हम इस्तेमाल इस औषधि को करवाते हैं। और जो हरा धनिया है उसके पत्ते ही अगर सिंपल चबा लिए जाएं तो एसिडिटी या अपच हो या आपने कुछ ज़्यादा खाया पिया हो तो उसमें ये बहुत अच्छा काम करता है। एक मैं सूखे धनिए का एक और योग आपके साथ डिस्कस करता हूँ। मेरे फादर भी इसको बहुत यूज़ करते थे और मैं भी अपनी प्रैक्टिस में पिछले 50 साल से इसको दे रहा हूँ। आयुर्वेद ग्रंथों में जो माइग्रेन है उसे दो तरीके का माइग्रेन कहा गया है। एक तो अर्धाभेदिक, जो हेड के किसी आधे हिस्से में या पर्टिकुलर किसी एक एरिया में एपिसोडिक दर्द होता है, और दूसरा कहा गया सूर्याभेदिक, जो सिर दर्द है। इसका मतलब है कि ऐसा सिर दर्द जो फिक्स टाइम पे होता हो। बहुत लोग कहते हैं कि हमारा सुबह उठ के सर सिर दुखता है या दोपहर दुखने लग जाता है। तो ऐसे केसेस में हम सूखा धनिया, 5-4 दाने सूखे धनिए के, काली मिर्च के 5-4 दाने और तकरीबन 1 ग्राम की मात्रा में उष्ठक दूसरी एक यूनानी द्रव्य है, आम पंसारी से मिल जाता है, तो इसका फांट पीने को देते हैं। तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में हज़ारों लोगों को ये दिया है। और जो लोग सुबह या एक फिक्स टाइम के ऊपर अपने हेडेक को की कंप्लेंट करते हैं तो उसको इस्तेमाल करने से बहुत ही अच्छा लाभ होता है। और कितनी ही पुराना केस हो,
इससे मैंने ठीक होता देखा है। साथ ही जो सूखा धनिया है, ये मासिक धर्म का जब स्राव ज़्यादा हो रहा हो तो उस वक्त भी इसका पीस कर इसको घरों में आम लेडीज इसको लेती थी। और सूखा धनिया एंटी एफ्रोडेजिक भी कहा गया है। जिन लोगों को, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, जिनको सेक्सुअल डिज़ायर ज़्यादा होती है, तो उसमें भी हम सूखा धनिया का इस्तेमाल कराते हैं। और मैंने अपनी प्रैक्टिस में इसे अक्सर यूज़ देखा है और इसके बड़े अच्छे रिजल्ट आते हैं। तो ये इन ब्रीफ एक सूखे धनिए के और जो हरा धनिया है उसके मैंने आपको प्रयोग बताए हैं, घरों में हमारे इस्तेमाल होता है और हज़ारों साल से हमारी परंपरा में चलता आ रहा है और इसके मेडिसिनल गुण बहुत ज़्यादा हैं। तो जो हमारी किचन के ऊपर जो भी हमारी स्पाइसेस या चीज़ें पड़ी हैं, उस श्रृंखला में हम नेक्स्ट वीक हम एक और किसी स्पाइस का आपके साथ जिक्र करेंगे। तो आप देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रीन टी विद डॉक्टर वात्स्यायन। थैंक यू वेरी मच।